ऐसा समिति की शुद्धि, गांव में जाएंगे आहार को, जहां श्रावक ने पड़गाहन किया उसके यहां जाएंगे। किसी के कहने पर कि इनके यहां जाओ, इनके यहां जाओ, इनके यहां चौका लगा है, बस वैसा मुनि जीवन में स्वीकार्य नहीं है। हाँ, यूं आहार को निकले, भले एक ही श्रावक पड़गाहन करे तो कोई टेंशन नहीं। उसे एक ही श्रावक के यहां आहार मिल गया तो आहार अगर विधि का युग बन गया तो उसके यहां भी हो सकता है, और 100 जन भी पड़गाहन करें और योग न बना तो भी नहीं हो सकता है। लेकिन बांध करके नहीं हो सकता है कि आपको तो इनके यहां जाना पड़ेगा, वो सदोष कहलाएगा। तो व्रत की शुद्धि, बसती शुद्धि, बसती मतलब रहने वाला स्थान, और उनका रहने का स्थान तो क्या था? गुफाएं, जंगल हैं। गुफाओं और जंगल में तो हमको भी खूब अच्छा लगता है। हमें जहाँ तक याद है कि जितने भी तीर्थों पर गए हों दर्शन को, शायद ही कोई छूटा हो, नहीं तो उसकी चोटी पर एक रात तो ध्यान करना ही करना। उस तीर्थ पर आखिरी हिस्से पर एक रात दिन तो बीतना ही चाहिए। जो विशुद्धि बढ़ती है वो अद्भुत होती है। स्मृति होती है कि सचमुच के महान तपस्वी चौथे काल के साधक भी कैसे साधना करते। लिंग शुद्धि, बसती शुद्धि। बसती शुद्धि में ये हमारा ही कमरा है और इसको इस ढंग से सजाओ, इस ढंग से सजाओ, ऐसे नहीं होता है। सहज रूप से मुनि बसती का है, आके ठहर गए। बसती शुद्धि। और विहार शुद्धि, विहार शुद्धि मतलब पद विहार की शुद्धि। एक जगह पर बरसों जम करके नहीं रहते हैं। चतुर्मास है तो 4 महीना, ग्रीष्म काल आदि विशेष अवसर है तो 2 महीना, अथवा मासिक वास्ता नाम का एक गुण है आचार्य का तो 1 महीना, और नहीं तो सहज रूप से देखें तो नगर में 5 दिन और गांव में 1 रात या 1 दिन, बस, उससे ज़्यादा ठहरने का नहीं। विहार शुद्धि, विहार करना, चलना, और जाओ अगले गांव जाओ, और लोगों को भी उपदेश दो, संदेश दो, धर्म से जोड़ो। विहार शुद्धि। भिक्षम, भिक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि होना चाहिए। निर्दोष आहार होना चाहिए, सदोष आहार नहीं हो। ज्ञानी कोई हमें निमंत्रण दे जाए तो उसके यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? आप कहो इतने मन से तो निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण में ये हो गया कि आप हमारे यहाँ आना और हम आपको भोजन बनाएंगे, तो हमारे निमित्त से दोष लगा। और नहीं तो श्रावक का एक गुण है अतिथि संविभाग। कौन सा गुण है श्रावक का? सब श्रावकों का एक गुण है, एक व्रत है, अतिथि संविभाग। कोई भी अतिथि आएंगे, मुनिराज पधारेंगे तो हम उन्हें आहार जरूर देंगे, विभाग करेंगे, हमारे भोजन में से उनको भी भोजन देंगे। और ये भोजन शुद्ध है, वो श्रावक शुद्ध भोजन कर रहे हैं, शुद्ध भोजन है, और मुनि पधारे तो दे दिया। ये भिक्षा शुद्धि। और एक बात, सोच करके जानबूझ करके आपने लगाया है कि नहीं ये बार 4 महीने चौका लगाना है, मुझे 1 महीने चौका लगाना ही लगाना है। 15 दिन तक तो घर में कम से कम, ये इसकी विधि ये है कि हम 15 दिन तक शुद्ध भोजन करेंगे और मुनिराजों का पड़गाहन करेंगे। कोई दोष नहीं है, वो आ गए, जो भी आ गए अच्छे से चर्या करा। ये भिक्षा शुद्धि में आएगा। लेकिन जान करके, बोल करके और फिर अपने निमित्त के आहार करना, वो भिक्षा शुद्धि। नाणम, ज्ञान की शुद्धि, निरंतर ज्ञानाभ्यास करना, निरंतर शास्त्राभ्यास करना, ज्ञान में लगे रहते हैं। आप जाओ तो देखो सब मुनि महाराज कोई लिख रहे हैं, लिखने के मारे उनको फुर्सत ही नहीं है, नीचे मुंडी करे हैं और गूदे जा रहे। आप कहोगे कि वे हैं, इतना तो हम अपना अकाउंट भी इतनी तल्लीनता से नहीं लिखते। पढ़ने वाले देखो हमारे संग में एक से एक अजब गजब, वो पढ़ने बैठे हैं तो आप पढ़ो, देख लो उनकी पढ़ाई। आप बाजू में बैठ के ढोल बजाओ ना तो अभी वो
किताब से नजर हट जाए, तल्लीनता। साधु जीवन की एक मस्ती, और वह है मस्ती आत्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति। तो ऐसे ज्ञान की शुद्धि, उज्जन शुद्धि। उज्जन का मतलब कायोत्सर्ग, उज्जन का मतलब त्याग। शरीर से भी बहुत ज्यादा मोह माया नहीं रखना, देह का भी बहुत ज्यादा ममत्व तो नहीं रखना। शरीर तो शरीर है। आचार्य आदिसागर जी महाराज के बारे में तो भिक्षा शुद्धि के बारे में देखिए, 7 दिन बाद आहार हो रहा। गजब, 7 दिन बाद हैं, वो 7 दिन बाद एक बार आहार करते थे, और अपन एक दिन में 7 बार आहार करते। बताओ कितने महान है अपन। और एक देखो कि वो 8 दिन में 7 उपवास और 1 आहार करते थे, और अपना पूछो तो अपन 7 आहार और 1 उपवास करते। आचार्य महाराज फिर भी एकांतर करते थे, 10-10 उपवास भी करते थे, लेकिन अपन को पूछो तो देखो गजब की साधना। और उसमें भी बोले एक वस्तु लेना। चित्राबाई दिघे विमल सागर जी महाराज जी की परम भक्ता और संघ सेविका के रूप में बहुत जानते हैं लोग। उन्होंने एक अपना वो लिखा संस्मरण कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ ने कोल्हापुर में अंकलिकर स्वामी का पड़गान किया। पड़गान करके उनको थाली दिखाई तो छुहारे वाली कटोरी, बस उतना उन्होंने कहा कि इशारा मतलब ये वस्तु लेना, बाकी सब रोटी दाल साग कुछ नहीं। फिर मेरी माँ ने मेरे को इशारा किया। अब गृहस्थी कैसे व्यवस्था बनाता है, एक बात इसमें ये भी शामिल है। इशारा किया कि मैं छोटी थी, मैं नहीं समझती थी इतना ज़्यादा। उन्हें इशारा किया, डिब्बे में सुधे हुए जो और सारे खारिक रखे हैं, छुहारे रखे हैं, वो घी भर करके तू जल्दी जल्दी तैयार कर और कटोरी में भर भर के मेरे को दे। तो बस आचार्य महाराज मुनि कुंजर, उन्होंने छुहारा आहार में पानी छुहारा लेना चालू किया। छुहारे का खारिक का ही आहार हुआ। और वो माँ की समझदारी कि उसमें घी मिला देने से वस्तु तो एक ही रही, लेकिन एक विटामिन भी और साथ में पहुंच गया। केवल वही आहार हुआ, और उसके बाद फिर 7 उपवास। तो उनने लिखा कि उनका आहार ऐसा होता था, हैं? आज अपन छुहारे ले लो ना, तो छुहारा लोग तो छुट्टा लगने ही वाला है। अब क्या उनकी साधना और क्या तासीर। अब मट्ठा लो ना, मट्ठा तो देखा है गुरु जी ने, ये तो पूरे भरोसे की बात है, सबने देखा है, बहुत लोगों ने कि वो मट्ठा पानी। आप भी एक दिन करके देख लो। हैं, पर्यूषण के दिन चालू हो रहे हैं, आप सोचो कि भाई अब आहार नहीं करेंगे और हम एक दिन मट्ठा पानी लेंगे। हैं, कठिन है। इन महापुरुषों ने कैसे साधा है वो जाने। बस उनसे तो यही प्रार्थना कर सकते कि ऐसी कोई शक्ति मिले कि ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक हमारी भी साधना बढ़े। ज्ञान शुद्धि, वो भले बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनका एक फोटो मिलता है आदिसागर जी का कि 2 पंडित जी बैठे हैं, पंडित निटवे शास्त्री और पंडित गोंदे शास्त्री। हाँ, ये महाराष्ट्र के नाम है, और ये तो उपनाम है उनकी, लेकिन पूरा नाम। अच्छे विद्वान थे, तो वो यूं एक किताब लिए हैं और वो दोनों विद्वान बैठे हुए हैं। एक ऐसा फोटो मिलता है। इसका मतलब है कि वो इतने तो ज्ञानी थे कि पंडित लोग भी आकर के उनसे चर्चा करते थे।
वो आत्मज्ञान, वो साधना का ज्ञान, तपस्या का ज्ञान। फिर उज्जैन शुद्धि, देह से भी ममत्व नहीं। कुंभोज की पहाड़ी पर जब वो बैठते थे ना, बोले शेर आता था उनके पास, शेर, नकली नहीं, हाँ असली बब्बर शेर, चीता। और फिर भी वो सहज ध्यान में बैठे रहते थे। इसी का प्रसंग हमने एक आपको बताया भी था कि एक बार एक ब्रह्मचारी जी दर्शन के निमित्त से आए और वो भी वहाँ पहुँच गए और देखा कि वो बैठे हैं मस्त। ब्रह्मचारी ने दर्शन किए और वो बैठा ना बैठा कि शेर की आहट, आवाज़ की आहट मिली। दौड़ करके वो तो पेड़ पर चढ़ गया और शेर आके महाराज के पास बैठ गया। फिर बैठा अपना जैसा उसका रोज का रूटीन था, 10-5 मिनट बैठा और अपना चला गया। आचार्य महाराज का ध्यान पूरा हुआ तो उसने नहा स्नान बंदन वगैरह किया और चल दिया। साथ में महाराज जी नीचे उतरे तो चल दिया पहाड़ के नीचे। और रास्ते में क्या हुआ, पेड़ की टहनी पेड़ से टूटी अचानक। तो एक बार के लिए महाराज जी थोड़े से कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि महाराज जी जब शेर आके आपके पास बैठा रहा तब तो आपको डर नहीं लगा, और इतनी सी बात हो गई तो आप हड़बड़ा गए, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं ध्यान में था तब मैं भगवान के साथ था, और अब मैं रास्ते में हूं और तेरे साथ हूं। जब मैं ध्यान में था तो आत्मा परमात्मा के ध्यान में डूबा था, और अब मैं एक बिखरे हुए उपयोग में हूं, एकाग्र नहीं हूं, तेरे साथ हूं। ऐसे उज्जैन शुद्धि, निर्भयता और वाक्य शुद्धि, या तो मौन रहना या फिर ऐसा बोलना नपा तुला। उन्हें आचार्य महावीर कीर्ति जी को कुछ सूत्र उस समय दिए, वो भी आज महावीर कीर्ति जी की डायरी में पढ़े जा सकते हैं। हाँ, हमारे पास भी वो डायरी गुरु महाराज से होते हुए हमारे पास भी वो डायरी आई, तो हमने उनको प्रायः करके कुंजवन में एक सुरक्षित जगह रखा। तो उसमें ऐसे लिखा कि महाराज जी ने कहा कि देखो बड़े शहर में जाना मत, ये एक उपदेश। क्यों नहीं जाना? उसके पीछे उनका मकसद होता। उन्होंने लिखा बड़े शहर में ज़्यादा समय नहीं बिताना। महावीर कीर्ति जी ने उस बात को माना, प्रायः करके उनके तीर्थों पर चतुर्मास। दूसरा, श्रावकों की भानगढ़ में नहीं पड़ना। भानगढ़ समझ में आया? ऐसे 4-5 उपदेश उन्होंने लिखे, श्रावकों की भानगढ़ में नहीं पड़ना। ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि कौन क्या सोचता है, किसके क्या विचार हैं, किसकी किससे मिलती है, बनती है, नहीं बनती है, तो श्रावकों की भानगढ़ में नहीं पड़ना। उस समय की कुछ बातें हैं। यहाँ दक्षिण भारत में महिलाओं से यह आहार लेना पड़ता था प्रायः करके, लेकिन महावीर कीर्ति जी महिलाओं से आहार नहीं लेते थे। शुरू की कुछ ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ दक्षिण भारत में प्रायः करके महिलाएं आहार देती हैं, पुरुष तो सब खेत पर चले जाते हैं, इसलिए तुम इसमें भेदभाव नहीं करना। फिर इस टाइप के कुछ सूत्र और उन्होंने दिए, और ये सूत्र ऐसे हैं कि सचमुच जीवन को एक सही दिशा देते हैं। वाक्य शुद्धि, या तो बोलते नहीं ज्ञानी, और बोलते हैं तो नपा तुला अच्छा काम का। फिर तप शुद्धि, तपस्या बढ़ाना, और इसलिए महावीर कीर्ति भी कई बार 3-3 उपवास करते थे, तपस्या बढ़ाते थे। चिटाई का यूज नहीं करते थे। लोगों को तो मुलायम मुलायम गद्दा, मोटी मोटी चिटाई चाहिए, वो केवल पाटिये पर विश्राम करते थे। महावीर कीर्ति जी महाराज के दर्शन किस किसने किए? अच्छा,
छोटे थे। ये आपने, और एक आपने कहाँ से कर लिए? हाँ, धरियावद में भी उनका चतुर्मास हुआ था। हाँ, तो वो बहुत, पंडित जी हसमुख जी तो बताते थे कौन सा प्रसंग, बोले कि अमुक वृक्ष था तो सूख गया था, तो महावीर कीर्ति जी ने वहाँ ध्यान किया, खड़े रहे, तो बाद में उस पेड़ पर भी फूल आने लगे, वो पेड़ भी हरा भरा हो गया। तो वहाँ चतुर्मास हुआ, तो शायद कुछ बड़े बुजुर्गों को उनका लाभ मिला होगा। संघ के एक दो मुनिराज हैं जिनको उनकी सेवा का अवसर मिला है। तो बड़े कठोर साधक थे, तपस्या करते थे, और ध्यान तो उनका भी बहुत जबरदस्त था। मरसलगंज की गुफा में एक छोटा तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, वो बैठ गए ध्यान में। लोगों ने बहुत मना किया, यहाँ मत बैठो, यहाँ व्यंतर का प्रकोप है, ये प्रकोप है। वो ध्यान में बैठ गए। काफी देर बैठने के बाद उनको भी थोड़ी सी बेचैनी हुई। तो भी वो डटे रहे, लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा ही ऐसा लगा तो फिर बाहर पधारे। ध्यान साधना में वो भी बड़े महान साधक रहे। ऐसे महावीर कीर्ति जिनके शिष्य थे और जिन्होंने 1944 में समाधि साधी, ऐसे अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी के चरणों में बारंबार नमन। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य 160 सुनील सागर जी महाराज की जय।